स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे और ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम का जो एमएससी एंट्रेंस हुआ था उसका पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर लिया। ये होने वाला है पार्ट सेकेंड। यहाँ के क्वेश्चन थोड़ा मज़ेदार है, क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, थोड़े आपको दिमाग से घुमाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, राइट आंसर क्या होगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा। ठीक है, तो 51 क्वेश्चन है कि इफ़ बीओडी ऑफ रिवर वाटर इज फाउंड वेरी हाई। एक रिवर है जिसका बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड हाई है, तो वो क्या होगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, आप सबको पता है कि 1 लीटर वाटर में जितना भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको डिग्रेडेट करने के लिए बैक्टीरिया को जितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उससे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। जहाँ पे जितना ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा वो हाईली पॉल्यूटेड होगा। ठीक है, जहाँ पे जितना बायोलॉजिकली ऑक्सीजन डिमांड वो उतना पॉल्यूटेड। तो इसका राइट आंसर सी होगा। रेमोना नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन, तो देखिए असम का पेपर है तो उसे समझ लेना चाहिए, जिस स्टेट का पेपर होता है वही का पूछता है। तो रेमोना जो है असम का है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है। रेमोना इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे गोल्डन लंगूर पाया जाता है। रेड बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड फॉर, तो रेड बायोटेक्नोलॉजी अप्लाइड फॉर फार्मास्यूटिकल यानी मेडिसिनल के लिए, यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए आई थिंक ब्राउन होता है। ओके, तो मेडिकल के लिए रेड बायोटेक्नोलॉजी हो गया। ग्रोथ इनहिबिटर कौन है, तो ग्रोथ इनहिबिटर है आपका एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ इनहिबिटर एब्सिसिक एसिड है जो कि स्टोमेटा को भी क्लोज करा देता है और ये रूट का मतलब रूट इलोंगेशन में हेल्प कराता है जहाँ पे वाटर स्ट्रेस होता है। अगला क्वेश्चन है द रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इकोलॉजिकल सिस्टम, तो एक ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में रहता है, वहाँ पे जो भी जैसे इंटरेक्ट करता है वहाँ से न्यूट्रिएंट लेता है, कंपटीशन करता है। तो जो एक ऑर्गेनिज्म अपने इकोसिस्टम में रह के रोल प्ले करता है उसे हम इकोलॉजिकल निक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल निक। अगला क्वेश्चन है बायोटिक कम्युनिटी शो द नंबर ऑफ फीडिंग कनेक्शन इज नोन एज, तो एक कम्युनिटी है, एक ऑर्गेनिज्म एक कम्युनिटी में रहता है तो वो बहुत जगह से अपना खाना प्राप्त कर सकता है, तो उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं, फूड वेव बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म, इसको यहाँ से भी खाना मिले, यहाँ से भी मिले, यहाँ से भी मिले, बहुत तरह से खाना मिले, तो ये एक फूड वेव बनाता है। ये इसको भी खा रहा है, ये इसको भी खा रहा है, तो फूड वेव बनता है ये। अगला क्वेश्चन है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन इंटायर कम्युनिटी एंड इन्वायरमेंट, तो देखिए अगर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में रह के उसकी स्टडी की जाए तो वो होता है ऑर्टिकोलॉजी। ठीक है, ऑर्टिकोलॉजी। लेकिन अगर कम्युनिटी की बात करें तो वो होगा सिनेकोलॉजी। सिनेको इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ, तो देखिए साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे तो माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, ट्यूबुलिन से। आर्कीस्पोरियम जो एंथोसिरास का होता है वो उससे क्या क्या बन जाता है, तो आप देखेंगे कि डेवलपमेंट पढ़ेंगे एंथोसिरास में, तो जो आर्कीस्पोरियम सेल रहता है वो स्पोर मदर सेल और स्यूडोइलेटर्स में बदल जाता है ना। अगला क्वेश्चन है मैच्योर यूरिडोस्पोर ऑफ पैक्सीनिया ग्रैमिनीज, तो जो आप पैक्सीनिया का लाइफ साइकिल पढ़ेंगे यहाँ पे 5 टाइप का स्पोर होता है, तो वहाँ पे जो यूरिडोस्पोर होता है वो यूनिसेलुलर और बाइन्यूक्लिएट होता है। ओके, क्या होता है, यूनिसेलुलर एंड बाइन्यूक्लिएट। फुल फॉर्म ऑफ ब्लास्ट क्या है, तो आप ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत अच्छा चीज़ है। यहाँ पे आप सीक्वेंस ले जाके ब्लास्ट कराएंगे तो जहाँ जितना मैच करेगा ऑर्गेनिज्म से वो ऑर्गेनिज्म का नाम आ जाता है। तो ब्लास्ट का नाम होता है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। ठीक है, फास्टा सीक्वेंस ले जाके आप वहाँ पे सर्च करेंगे तो ब्लास्ट करेगा वहाँ पे जाके। ओके, अगला क्वेश्चन है स्ट्रेप्टोमाइसिन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये देखिए स्मॉल सब यूनिट को इनहिबिट करता है स्ट्रेप्टोमाइसिन और प्रोटीन सिंथेसिस को बैक्टीरिया जो भी होगा उसमें रोक देता है। तो ये 30 होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ टैप्टम इन मोस्ट एंजियोस्पर्मिंग फ्रॉम द फॉलोइंग टिश्यू अपीयर, तो जो टैप्टम का देखिए ओरिजिन होता है, टैप्टम बनता है पैराइटल लेयर से। तो आप एंथर डेवलपमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि जो टैप्टम बनता है वो पैराइटल लेयर से बनता है। अगला क्वेश्चन है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, तो देखिए इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास आपका कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये डिवीजन रहेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, एल्गी, फिर उसे खाने वाला जूप्लैंक्टन, जू छोटी मछली, यहाँ पे बड़ी मछली, तो बड़ी मछली का जो बायोमास होगा वो बहुत बड़ा होगा, तो ये उल्टा बनेगा। ओके, अगला क्वेश्चन है पेटल्स ऑफ मेनी फ्लावर ओपन इन डे लाइट एंड क्लोज इन, मतलब पूछ रहा है कि जो फ्लावर होते हैं वो सुबह खुलते हैं रात को बंद हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है, वो होता है फोटोनेस्टी के कारण। क्यों होता है वो, फोटोनेस्टी के कारण होता है। फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट कहाँ मिलता है, वो ब्राउन एल्गी मिलता है। आप बताइए फाइकोएरिथ्रिन कहाँ पे मिलता है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फाइकोएरिथ्रिन कहाँ पे मिलता है। सोर्स ऑफ मोस्ट कॉमन पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड, तो पोटेंशियल बायोपेस्टिसाइड आपका ट्राइकोडर्मा से मिलता है, ये बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इसका यूज करते हैं हम। गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस जो होता है, रतौधी जो होता है, नाइट ब्लाइंडनेस उससे फ़ायदा हुआ, तो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करके जैसे पितृकेश ने बना दिया था, तो उन्होंने क्या किया था पता है आप सबको, उन्होंने क्या किया था,
उन्होंने एक जीन को निकाल के इंसर्ट कर दिया था चावल के अंदर, तो वो गोल्डन राइस। उस जीन का नाम क्या होता है पता है आपको? कमेंट सेक्शन में बताइए। उसका नाम है बीटा कैरोटीन का जीन। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन क्रोमोसोम डबलिंग। तो अगर कोई डिवाइड कर रहा है माइटोसिस में सेल है, उसको अगर आप दे रहे हैं कॉल्चिसिन, जो कि कॉल्चिकम ऑटोमोनेल से प्राप्त होता है, लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे क्रोमोसोम का डबलिंग हो जाता है, ठीक है, पॉलीप्लाइडी बन जाता है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? क्रॉसिंग ओवर आपका होता है पैकेटीन में। बताइए कि वो कौन सा स्टेज है जिसे हम बकेट स्टेज के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्बिक्यूल्स आर प्रोड्यूस बाय। देखिए आर्बिक्यूल्स और कुछ नहीं होता है, ये यूबिस्क बॉडी ही होता है और ये प्रोड्यूस होता है आपका टैपेटम के द्वारा, ठीक है। आर्बिक्यूल्स आपको भगाने के लिए दिया है, आर्बिक्यूल्स का मतलब होता है यूबिस्क बॉडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द कल्चरिंग ऑफ प्लांट सेल इन लिक्विड एगिटेटेड मीडियम। तो अगर लिक्विड मीडियम होता, सिर्फ देखिए एगिटेटेड नहीं होता तो वो हाइड्रोपोनिक्स होता, लेकिन वो एगिटेटेड मीडियम है तो ये सस्पेंशन कल्चर होगा। क्या होगा? सस्पेंशन कल्चर। अगला क्वेश्चन है हार्मोगोनिया क्या है? हार्मोगोनिया मल्टी सेलुलर प्लांट बॉडी होता है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में वेजिटेटिव प्रोडक्शन में प्रोपेगेशन में हेल्प करता है। अगला क्वेश्चन है इन बैक्टीरिया द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन दैट मेक डीएनए रिप्लिकेशन। तो बैक्टीरिया में आप सेल मेम्ब्रेन में देखेंगे, ये बैक्टीरियल सेल हो गया, तो ये सेल मेम्ब्रेन में ऐसे ऐसे यहाँ पे गोला से, यहाँ से गोला से, ऐसे गोला गोला जगह जगह पे होता है जहाँ पे रेस्पायरेशन चलता है, उसे हम मीजोसोम बोलते हैं। ये ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है और डीएनए को दो भागों में बांट देता है और आपका सेल डिवाइड हो जाता है। कंपिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है? कंपिटिटिव इनहिबिटर में जो होता है, जो आपका जैसे मेलोनेट है, ठीक है, तो वो रिवर्सली बाइंड करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम पे। अगर आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दे रहे हैं कंपिटिटिव इनहिबिशन में, तो आप उसको कम कर सकते हैं। ओके, वैस्कुलर बंडल इन विच फ्लोएम इन सर्कल जाइलम। तो फ्लोएम अगर जाइलम को घिरा होता है तो क्या कहलाता है? वो एम्फीक्राइबल फंड में देखने को। और फ्लोएम इज इंसर्कल्ड बाई जाइलम हो जाए तो ये एम्फी वेसल हो जाएगा। अगर यहाँ पे बाई बस मैं लगा दूँ तो ये आंसर बदल जाएगा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन इन ब्रायोफाइट मियोसिस अकर इन। तो मियोसिस कहाँ पे होता है? ब्रायोफाइट में। कब होता है मियोसिस बताइए? स्पोरोजिनस टिश्यू में होगा ना, स्पोर प्रोड्यूस करने के लिए। अगला क्वेश्चन विच एंजाइम प्ले मेजर रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो आप पढ़ेंगे तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग में पेप कार्बोक्सिलेज हेल्प करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट फिजिकल म्यूटाजन। फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल म्यूटाजन होते हैं, तो फिजिकल में आपका एक्सरे और यूवी रे जाता है। एक्सरे क्या करता है? आपका क्रोमोसोम में ब्रेक लगा देता है, ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है वहाँ पे ब्रेक लगा देता है। अल्ट्रावायलेट क्या करता है? वो थायमिदिन डाइमर बना देता है, ठीक है, सबका एक रीजन होता है। अगला क्वेश्चन इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन किस अमीनो एसिड के द्वारा होता है? अगर कोई भी पॉलीपेप्टाइड अगर प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है तो पहला जो होता है नेचुरल, अगर प्रोटीन की बात करें तो वो मेथियोनिन AUG से कोड होता है। किससे कोड होता है? AUG से। अगला क्वेश्चन है कि जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विथ हेलिकेज एक्टिविटी। तो देखिए एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसके पास हेलिकेज एक्टिविटी, तो हेलिकेज देखिए H यहाँ पे, इससे भी पता कर सकते हैं, तुक्का भी मारेंगे तब भी लग जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड H जो होता है वो हेलिकेज एक्टिविटी शो करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। तो देखिए क्रोमोप्लास्ट में कैरोटोनाइड पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, एमाइलोप्लास्ट प्रोटीन नहीं भाई, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। ओके, तो यही गलत होगा, मतलब ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ टेमिनिज एक्सप्लेन। टेमिनिज में क्या होता है भाई? डीएनए से आरएनए बन जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए जो सर्व करता है टेम्पलेट फॉर आरएनए सिंथेसिस। ओके, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इफेक्टिव बैरियर टू मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू एपोप्लास्ट। तो देखिए एपोप्लास्ट जो है ये पॉसी ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर की तरह करता है काम। तो यहाँ पे क्या करता है? कैस्पेरियन बैंड होता है जहाँ पे सुबेरिन का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है, ये एपोप्लास्ट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। 3 तरह का मूवमेंट होता है, आपको पता होगा, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे होता है। अगला क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द A एंड B डीएनए आर राइट हैंडेड। मान लीजिए हम एलिमिनेशन लगा के हम करेंगे, ठीक है, मान लीजिए जेड डीएनए लेफ्ट, हमें नहीं पता है, मान लीजिए बेस पेयर पर टर्न इक्वल इन। भाई ये तो गलत हो गया, जेड में 12 होता है जहाँ तक आपको पता है, A में 8 होता है आई थिंक, तो ये तो गलत हो गया, 3 गलत हो गया, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बचा है ये, ठीक है, तो 1 और 2, 3 गलत है आपका। 4 देखिए बी डीएनए वाटसन डबल हेलिक्स, ये सही है। बी डीएनए जब वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में अपना मॉडल दिया था डीएनए का, उन्होंने बी डीएनए के ऊपर बनाया था, इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी दी। तो 4 एकदम करेक्ट है भैया आपका, तो 4 करेक्ट है, यही करेक्ट होगा, आपको ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए। अगला क्वेश्चन 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस
3 पॉइंट टेस्ट क्रास इज यूज फॉर, तो 3 पॉइंट जो टेस्ट क्रास होता है वो यूज किया जाता है आपका जीन मैपिंग के लिए। जैसे 3 पॉइंट यहाँ पे ऐसे कितना कितना डिस्टेंस है उसका पता कर लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये भी देखिए ऐसे ही कर सकते हैं। प्लास्टिक आपको नहीं पता है, प्लास्टिक इनहेरिटेंस, कप्पा पार्टिकल, कर्नल। अरे भाई कर्नल कलर जो होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के लिए पूछ रहा है, तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ये नहीं होता, ये होता है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ठीक है, क्या होता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो आपका 1 एंड 2 इज द राइट आंसर ईयर। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन दैट हेल्प अदर प्रोटीन टू फोल्ड करेक्टली, तो एक ऐसा प्रोटीन जो दूसरे प्रोटीन को फोल्ड कराने में हेल्प करता है वो उसे हम क्या बोलते हैं? चैपरान प्रोटीन बोलते हैं। ओके, प्रोटियोसोम तो डिग्रेडेट कराने के लिए, डेस्मोसोम तो आपको पता है क्या है, यूबिक्यूटिन ये डिग्रेडेट कराने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, प्रोटियोसोम वही है 21S प्रोटियोसोमल पाथवे, यूबिक्यूटिन पाथवे सेम चीज़। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? बैक्टीरियल कंजुगेशन, तो बैक्टीरियल कंजुगेशन जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देता है, ट्रांसफर विरुलेंट फैक्टर आर फैक्टर देता है, लेकिन फ्लैजेला नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि कंजुगेशन ट्यूब के होता है, ये दोनों बैक्टीरिया हो गए, इनके बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब बनता है, इसके द्वारा से पास होता है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रांगेस्ट क्राइटेरिया फॉर इवोल्यूशन टू बी ड्राइवन बाई जेनेटिक ड्रिफ्ट? तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि एक कहीं पे स्मॉल पॉपुलेशन रह रही है, वहाँ पे बाढ़ आ गया, सूखा पड़ गया, बिजली गिर गई और वहाँ के सारे मर गए। जेनेटिक ड्रिफ्ट में 2 टाइप होता है, बॉटल नेक इफेक्ट होता है, एक और होता है वो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो स्मॉल पॉपुलेशन में होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। अगला क्वेश्चन है एल्गल ब्लूम रिजल्ट इन, देखिए किसी भी पोखरा नदी तालाब में फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो वहाँ पे एल्गी बहुत तेज़ी से ग्रो कर देते हैं, तो वो नाइट्रेट एंड फास्फेट जो ज़्यादा होता है उसको हम बोलते हैं यूट्राफिकेशन। फिर वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन को पूरा खा लेता है, उस तालाब की मछलियाँ बेचारी तड़प तड़प के मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी इज द मेजर ऑफ, तो देखिए किसी भी जंगल, किसी भी एरिया, किसी भी इलाका में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा रहेगा तो वो इकोसिस्टम बहुत ही अच्छा रहेगा, वहाँ की उसकी इंडिविजुअलिटी मेंटेन रहेगी, तो वो बताएगा बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा तो इकोसिस्टम का हेल्थ ज़्यादा। आप रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस पढ़े होंगे और टिलमैन विलमैन का भी कॉन्सेप्ट है रिचनेस एरिया वाला, तो आप पता कर सकते हैं कि जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कम रहेगी मतलब कि इकोसिस्टम कोलैप्स हो सकता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोमेटल ओपनिंग? तो देखिए ब्लू लाइट जो होता है, ब्लू लाइट स्टोमेटा को ओपन करा सकता है। इन ए प्लांट कौन सा टोटोपोटेंसी शो करता है? तो देखिए प्लांट में जो है कोई भी है लिविंग सेल लेंगे तो टोटोपोटेंसी शो करेगा। सीव ट्यूब में न्यूक्लियस नहीं है भाई, कोलेनकाइमा जो है ये भी थिक वाल्ड है, ये भी उतना कर सकता है, लेकिन जाइलम बेसल तो डेड ही है, तो मेरिस्टेम में मोस्ट करेक्ट होगा, तो यही हम चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अर्लीस्ट लैंड प्लांट? यहाँ पे कुक्सोनिया तो है नहीं, कुक्सोनिया को हम कंसीडर करते हैं, राइनिया है तो राइनिया को कर देंगे। कि डिस्टेंगन लैंग ने राइनी चड से खोजा था इसे। ठीक है, यहाँ पे स्पोरेंजिया होता है, एंडोडर्मिस सब्सटेंट होता है, सारा पॉइंट है आप याद कर लेंगे। अगला पॉइंट है द जीन विच रिमेन कन्फाइंड टू रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम, तो वाई क्रोमोसोम पे जो जीन होते हैं बस वाई क्रोमोसोम रहे तो उसे क्या बोलते हैं? होल्डेंड्रिक जीन बोलते हैं ना। जंपिंग जीन, ट्रांसपोजान, बारबला मैंक्लिंगटन जोनहरी पे खोजे थे, मतलब मक्का पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमीनो एसिड? तो अमीनो एसिड देखिए नॉर्मल अमीनो एसिड में NH3 होता है, अमीनो में क्या होता है? NH2 होता है, तो इसे अमीनो बोलेंगे और ये प्रोलीन में होता है। कहाँ पे होता है? प्रोलीन में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड यू सीक्वेंस द बाइंडिंग साइट ऑफ RNA पॉलीमरेज टू DNA? तो देखिए एक होता है DNA फ्रूट प्रिंटिंग, RNA फ्रूट प्रिंटिंग, कुछ भी कर लें। तो जहाँ जहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी हमारा DNA ही है, यहाँ पे अगर RNA बाइंड कर रहा है, साइट होता है ना, तो जहाँ जहाँ बाइंड नहीं करता वहाँ पे साइट फ्रूट प्रिंटिंग मतलब कि वहाँ पे छप जाता है, वहाँ पे पता चल जाता है। आप फोटो खींचेंगे मतलब कुछ तरीके से तो फुट प्रिंटिंग का यूज करते हैं, अपना छाप छोड़ते जाता है कि हम यहाँ पे बाइंड कर गए, यहाँ पे नहीं बाइंड किए हैं। सिंपल। मैनीफोल्ड इफेक्ट ऑफ जीन रेफर टू, देखिए मैनीफोल्ड का मतलब होता है बहुत सारा, मल्टीपल इफेक्ट। ठीक है, तो बहुत सारा इफेक्ट होता है, तो मैनीफोल्ड इफेक्ट का मेरे हिसाब से प्लियोट्रॉपी होना चाहिए, लेकिन बहुत तरह से एक्सप्रेस भी कर सकता है, तो एक्सप्रेसिविटी भी आप लगाएं तो इसमें भी कन्फ्यूजन है, लेकिन मेरे हिसाब से प्लियोट्रॉपी द मोस्ट करेक्ट आंसर। मैनीफोल्ड मतलब मल्टीपल इफेक्ट ऑफ जीन, तो एक से ज़्यादा इफेक्ट कब करता है? वो प्लियोट्रॉपी में करता है, और कई सारे जीन मिलके एक इफेक्ट कब करते हैं? इंटरेक्शन ऑफ जीन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है एंटीबॉडी जीन आवर बॉडी कॉम्प्लेक्स आर, एंटीबॉडी जो होते हैं हमारे बॉडी में वो तो मोस्टली प्रोटीन के बने होते हैं। अब और स्पेसिफिक पूछ रहा है भैया, तो ये लाइपोप्रोटीन पे हम जा सकते हैं, लाइपोप्रोटीनेसियस इन नेचर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन पेपर डिस्कस। और क्वेश्चन तो पार्ट ए में हमने देखा था सिंपल था, लेकिन पार्ट बी में थोड़ा सा
अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी असम का। तो उम्मीद करता हूँ आप सबका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा और कट ऑफ वट ऑफ कोई चिंता मत कीजिए, हो जाएगा आपका। चलता हूँ मैं, मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।